बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड को देखते हैं कि गोल्ड कल यानी कि मंडे को किस तरीके से बिहेव कर सकता है। तो करंट सिनेरियो में अगर हम गोल्ड की बात करें तो ओवरऑल गोल्ड जो है वो बुलिश है। तो बुलिश सिनेरियो में गोल्ड को हम सिर्फ एक ही तरीका है ट्रेड करने का कि जब भी ये लो लगाए और एक अच्छे लेवल पर आए तो वहाँ से हम इसको बाई में देखें। प्रेजेंटली अगर हम गोल्ड को H1 के टाइम फ्रेम पे देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन है। ये आप देखें कि ये ट्रेंड लाइन जो है ये लो टू हाई मैंने ड्रा की है और एक दफ़ा यहाँ पर गोल्ड ने सपोर्ट ली, दूसरी दफ़ा और ये तीसरी दफ़ा ये जुमे वाले दिन चौथी दफ़ा इस ट्रेंड लाइन पर गोल्ड ने सपोर्ट ली। अब प्रेजेंटली जुमे वाले दिन गोल्ड ने जो हाई लगाया वो अप्रॉक्सीमेट 2008 या 9 का हाई है और इसी एरिए में ये देखें कि ये एक लेवल मैंने ड्रा किया हुआ था जो कि 2006 से लेकर 2012 का एरिया बनता है। तो 2006 या 7 पर एक रेजिस्टेंस भी है जो कि स्ट्रांग रेजिस्टेंस है और अब कुछ ट्रेडर्स का ये कहना है, कुछ एनालिस्ट का ये कहना है कि पॉसिबल है कि मंडे को गोल्ड गैप अप ओपन हो। अब अगर तो गोल्ड गैप अप ओपन होता है तो फिर हमारी जो एक नेक्स्ट सपोर्ट है वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 2016 और 17 का एरिया बनता है। यहाँ पर 2016.700 या 2017 का एरिया बनता है। ये हमारी नेक्स्ट जो है वो एक रेजिस्टेंस है। पहले तो ये वाला लेवल मैंने मार्क किया हुआ था 2012 से लेकर 2006 का। तो प्रेजेंटली अगर लेवल के एतबार से हम गोल्ड को देखें तो गोल्ड की प्राइस जो है इसी लेवल से रेजिस्ट होने के बाद ये एक सेल की कैंडल लास्ट टाइम गोल्ड ने बनाई जब मार्केट क्लोज हुई। तो अब चूँकि सैटरडे और संडे को मार्केट क्लोज होती है और एस्केलेशन चल रही है, एक वार चल रही है इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान, जिसमें कुछ ममालिक जो हैं वो इस जंगबंदी के लिए वोटिंग कर रहे हैं कि ये जंगबंदी जो है ये ख़त्म होनी चाहिए, सीज़ फायर होना चाहिए। लेकिन सैटरडे और संडे को क्या सूरत हाल रही ये हम न्यूज़ से ही जान सकते हैं। मगर गोल्ड के हवाले से अगर हम बात करें तो ये ज़रूरी नहीं है कि गोल्ड जो है ये गैप अप ही ओपन हो। अब अगर गोल्ड गैप अप ओपन होता है तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड 2016-2017 तक गैप अप ओपन हो सकता है। और अगर गोल्ड ये जो हमारा लेवल है 2006 से लेकर 2012 का ये वाला लेवल, अगर गोल्ड इस लेवल को रेस्पेक्ट करता है, क्योंकि 2007-8 का जो एरिया है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है, ठीक है, रेजिस्टेंस प्लस लेवल। अब अगर तो गोल्ड की प्राइस इस रेजिस्टेंस को, ये जो 2007 का एरिया है, ठीक है जी, ये वाला, यहाँ से गोल्ड जो है इस रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करता है तो फिर पॉसिबल है कि गोल्ड की प्राइस मंडे वाले दिन डाउन आए और डाउन आने का एरिया 1997.500, ये जो एक सपोर्ट मैंने लगाई हुई है 1997.500 गोल्ड की प्राइस यहाँ पर आए। आपने यहाँ से सेल नहीं करना। अगर तो कोई कंफर्मेशन आपको मिलती है आप इसको सेल में लेते हैं तो फिर आपका स्टॉप लॉस 1912 या 13 होगा। ये आप जहन में रखें, $3-4 का स्टॉप लॉस होगा। और सेल अगर होता है और आप देखते हैं कि 1997 तक प्राइस आ रही है तो यहाँ पर आप अपनी सेल को कट करें। और अगर आपने सेल करना भी है तो वो लोग जिनके छोटे अकाउंट हैं वो 0.01 से गोल्ड को सेल करें, 0.01। 0.01 से आप सेल करें और
ये जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर, ये लेवल है 2012 का, तो 2013 पे आप स्टॉप लॉस रखें या 14 पे, क्योंकि हमारी सेलिंग जो है ये रिस्की हो सकती है। किसी वक्त भी कोई न्यूज़ आ सकती है और गोल्ड जो है ये अप साइड को मूव कर सकता है। लेकिन मंडे एंड ट्यूसडे आपने कोशिश करनी है कि जब गोल्ड लो लगाता है, जैसा कि 1997 यानी कि 1997 के एरिया में आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर प्राइस आती है, तो आप कोशिश करें कि यहाँ से आप एक बाई ले लें, सेल को यहाँ पे कट करें और बाई लें। और ये वाला जो एरिया है 2006-2007 का, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। अब देखिए ना, ये प्राइस अप साइड को गई, रेजिस्ट हुई, डाउन। ये H1 की कैंडल अप साइड को बनी, रेजिस्ट हुई, डाउन। और उसके बाद जो सेल की कैंडल बन रही है, तो 2006-2007 का जो एरिया है ये रेजिस्टेंस है। अगर तो आप 1997 से गोल्ड को बाई में लेते हैं, कोशिश करें कि ज़्यादा लो जब गोल्ड लगाए तो आप वहाँ से इसको बाई करें। यहाँ तक पॉसिबिलिटी है 1997 की, यहाँ तक अगर प्राइस आती है तो फिर आप 0.01 से इसको बाई करें और होल्ड करें, वेट करें, देखें कि अगर प्राइस अप साइड को जाती है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं जाती, यहाँ पर कोई रिवर्सल का एविडेंस आपको देखने को मिलता है, तो आप बाई को कट करें और वेट करें कि प्राइस दोबारा डाउन आए। अब नेक्स्ट एरिया, अब गोल्ड का जो नेक्स्ट एरिया है बाई का, अगर तो आपने यहाँ से गोल्ड को सेल में लिया हुआ है तो यहाँ तक वेट करें, और अगर प्राइस इस एरिए को 1997 को डाउन साइड को ब्रेक करती है तो फिर अपनी सेल को होल्ड करके रखें 1993 से लेकर 1991-92 तक, ठीक है। यहाँ तक अपनी सेल को आप होल्ड करके रखें। और 1991 से 93 का ये जो लेवल है, ये देखें, ये वाला लेवल है, ठीक है। ये लेवल, ये जो हाई लगा था, ये इसका हाई प्लस ये कैंडल की जो बॉडी है, यहाँ तक एरिया मैंने मार्क किया हुआ है। तो अगर प्राइस यहाँ तक आती है तो आप अपनी सेल को यहाँ पर होल्ड करें, और फिर बेहतर तो ये है कि अगर आपकी अच्छी इक्विटी है तो आप 0.02 से यहाँ से गोल्ड को बाई मिले, और स्टॉप लॉस उस वक्त की जो कैंडल की विक होगी या रिजेक्शन कैंडल होगी, उससे 10 से 15 पिप नीचे आपने स्टॉप लॉस रखना है, और यहाँ से 0.02 की एक आप बाई लें। यहाँ पर देखें कि 1997 का एरिया गोल्ड ब्रेक कर रहा है या क्या सूरत हाल बन रही है, या मार्केट जो है ये साइड वे हो रही है। कोशिश करें कि इसको होल्ड करें वंस अगेन 2006 से 2007 तक। ये मंडे एंड ट्यूसडे की एंट्रीज मैं आपको बता रहा हूँ। फिर अगर प्राइस यहाँ से रेजिस्टेंस लेती है या यहाँ पर प्राइस को रिजेक्शन मिलती है तो फिर सेल लेनी है तो लें, बेहतर है कि सेल ना लें आप हाई से। अगर सेल आप लेते भी हैं तो आपने स्टॉप लॉस 2013-14 का रखना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाला एक लेवल है, जब तक ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक हम जो है वो गोल्ड को हाई से सेल तो मैं रिकमेंड नहीं करता, मगर लो से बाई जो है ये मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा। अगर प्राइस 1991 से 1993 तक आती है तो यहाँ से 0.02 से आप बाई लें और होल्ड कर लें, और स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दी है। अब नेक्स्ट जो एरिया है वो ये वाला एरिया है कि अगर प्राइस यहाँ से डाउन आती है, और ये जो ट्रेंड लाइन प्लस ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अगर H4 पे हम देखें तो फिर वो आई थिंक कि 1986-87 का एरिया भी बन सकता है, लेकिन ट्रेंड लाइन को मद्देनज़र रखते हुए ये देखें, ट्रेंड लाइन जो है, प्राइस जो है प्रॉपर ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रही है। यहाँ पर एक तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर वही मैनिपुलेशन वाली बात आ जाएगी। देखें कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक जो है, मैनिपुलेशन वाला टॉपिक मैं फिर आज रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर मार्केट ने एक लेवल क्रिएट किया। अब अगर यहाँ से आप गोल्ड को बाई में लेते हैं तो फिर आपका स्टॉप लॉस आई थिंक कि इस लेवल के नीचे नहीं होगा, बल्कि आपका स्टॉप लॉस इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे हो सकता है, ठीक है। यहाँ से ये जो लेवल है हमारा 1993 से 1991 का, यहाँ पर प्राइस आकर साइड वे हो सकती है, अप डाउन अप डाउन।
और पॉसिबल है कि प्राइस डाउन है। ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है 1978 से लेकर 1983 का, अगर तो यहाँ पर गोल्ड की प्राइस आपको कोई बाई का सेटअप देती है तो आप 0.02 से अगर बाई करते हैं तो स्टॉप लॉस उस वक्त की जो कैंडल रिजेक्शन कैंडल होगी उसके लो के नीचे ना रखें, बल्कि इस ऑर्डर ब्लॉक के आप नीचे रखें और आपका स्टॉप लॉस 1970 होना चाहिए। अगर प्राइस दोबारा डाउन आती है, यहाँ पर एक तो ये ट्रेंड लाइन है, इस पर सपोर्ट लेती है, प्लस ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक एरिया मैं बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, 1978 से लेकर 1983 इस एरिया में आती है। और यहाँ से आपको कोई बाई की कंफर्मेशन मिलती है तो 0.02 से एक और आप बाई लें और स्टॉप लॉस 1970 का ही होगा। अगर 1978 से आप बाई में लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस 1970 होगा और आपने यहाँ से गोल्ड को बाई में होल्ड करना है और फिर वेट करना है, क्योंकि ये हमारा एक ज़बरदस्त जो है ये बाई जोन है। ये मंडे एंड ट्यूसडे के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर इसकी अल्टरनेटिव, अगर प्राइस डाउन आती है, लेट्स सपोज ये वाला जो हमारा बाई का ऑर्डर ब्लॉक है इसको डाउन साइड को ब्रेक करती है, तो फिर 1962 से 1965 का जो एरिया है ये एक स्ट्रांग लेवल है हमारा। यहाँ से भी आप गोल्ड को बाई में देख सकते हैं। अगर प्राइस डाउन आती है तो उस सूरत में मैं बात कर रहा हूँ। और इन केस ये वाला लेवल हमारा डाउन साइड को ब्रेक हो जाता है तो फिर डाउनवर्ड जो हमारा बाई जोन है वो 1951 से लेकर 1945, और इन केस प्राइस मज़ीद डाउन आती है तो 1942 से लेकर 1933 इवन 1931 तक का जो एरिया है यहाँ तक प्राइस डाउन आ सकती है। ये अब अगर प्राइस 1965 की मैं जो बात कर रहा था 1962 से 65, ये एरिया उस सूरत में टेस्ट हो सकता है जब वेडनेसडे के दिन, चूँकि $6 की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं जिसमें NFE भी है और FOMC भी शामिल है। ये वेडनेसडे वाले दिन की मैं बात कर रहा हूँ। अगर ये वाला लेवल डाउन साइड को ब्रेक हो जाता है तो फिर नेक्स्ट हमारा बाई जोन जो है वो ये हो सकता है। अब नेक्स्ट वीक वेडनेसडे को 6 USD की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। इनमें एक NFE है, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट, और एक FOMC की रिपोर्ट है। और उसके बाद फिर फ्राइडे वाले दिन जो है वो न्यूज़ हैं। और अगर प्राइस डाउन आ जाती है तो ये वाला जो लेवल मैं आपको बता रहा हूँ 1943 से लेकर 1933 इवन 1931 यहाँ तक प्राइस आ सकती है। और यहाँ से हमें कोई बाई का सेटअप बनता हुआ नज़र आया तो हम इंशाल्लाह गोल्ड को बाई करेंगे। प्रेजेंटली मंडे एंड ट्यूसडे ये वाला एरिया टेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो मंडे एंड ट्यूसडे की जो ट्रेड्स थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। बाकी इंशाल्लाह ट्यूसडे को मैं देखूंगा, मुझे टाइम मिला तो फिर मैं आपको मंडे वाले दिन जो स्ट्रक्चर बनेगा उसके अकॉर्डिंग ट्यूसडे की ट्रेड्स दूंगा। फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। प्रॉब्लम यह है कि मुझे टाइम इतना ज़्यादा नहीं मिलता जिसकी वजह से मैं वो आपको डेली वीडियो शेयर नहीं कर सकता। कोशिश करूँगा कि मैं आपको वीडियो जो है वो टाइमली शेयर करूँ। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके साथ शेयर करनी है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डिस्क्लेमर मैंने दिया हुआ है कि ये जो वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये जस्ट एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। बाकी अगर आपने एंट्री लेनी है तो आपने अपने एंड पे एंट्री लेनी है। और अगर आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोई ग्रुप चार्जेस नहीं है, सिर्फ आपको मेरी IB के तहत नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। मैं एक्सनेस्ट के प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करता हूँ। मेरी IB के तहत अकाउंट क्रिएट करने के बाद मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लूँगा, जहाँ पर मैं जो भी अपडेट होती है वो शेयर करता हूँ। इवन बाई या सेल का जो भी सेटअप बनता है, जो भी सिग्नल होता है वो ग्रुप के अंदर शेयर होता है। मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट का ख़ास ख्याल रखना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। ओवरऑल गोल्ड बुलिश है, लेकिन अब इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जो लोग सेल में स्टक हैं वो बेचारे निकल नहीं सकेंगे। कोई भी पेयर हो उसके अंदर स्टक होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्टक होने के बाद
उस पेयर से निकलना जो है ये बहुत अहमियत कामिल है कि आप कम से कम लॉस करके उस पेयर से निकलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।